जो कि है मोशन के बारे में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस दिखने में थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होंगी, लेकिन ये है बहुत ही इजी। इन इक्वेशंस को हम डिराइव करना सीखेंगे, ठीक है। और ये इक्वेशंस बहुत ही इजी है। ये भी देखने में तुम्हें थोड़ी कठिन लग रही होगी, मुश्किल लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही आसान है। एक एक करके डेरिवेशन देखेंगे हर इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है कि v इज इक्वल u प्लस ए टी। अरे थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है ना, ये कहाँ पे हमने देखा है ऐसा फॉर्मूला? हमने कहीं पे पढ़ा था एक्सीलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या था? माइनस इनिशियल, अरे ये क्या कर दिया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, टाइम टेकन, है ना। यही तो फॉर्मूला जो था a इज इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। तो ये और ये सेम ही नहीं है? बिल्कुल सेम है। सेम कैसे? हम इसी फॉर्मूले से इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। अगर हम t को इस साइड लेके जाए, इस साइड बोले तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो a इंटू टी इज इक्वल v माइनस यू, ए टी इज इक्वल v माइनस यू। हमें इक्वेशन क्या चाहिए? v चाहिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी सारी चीजें चाहिए हमें राइट हैंड साइड में, और सब चाहिए पॉजिटिव में, है ना, प्लस में एडिशन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, v को हम नहीं लेके जाएंगे, हम क्या करेंगे, ए टी, यहाँ पे माइनस का है u, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और इक्वल v। तो v इज इक्वल ए टी प्लस में u। आप इसको चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, वो आपकी मर्जी, मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया है। इक्वेशन डिराइव हो गई, बहुत इजी था। कुछ था डिफिकल्ट? नहीं था डिफिकल्ट। अब आते हैं हम सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन को निकालने के लिए भी हमारे पास दो फॉर्मूले चाहिए होंगे, और दो फॉर्मूले कौन से? जो हमने पहले कभी पढ़े हैं। पहले कभी क्या, पिछली वीडियो में तो पढ़े थे, पहले कभी क्या होता है। देखो पहला क्या चाहिए हमें, एवरेज वेलोसिटी। क्या चाहिए भाई लोग? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या था? इनिशियल प्लस में फाइनल अपॉन में 2। अब क्या चाहिए हमें? डिस्टेंस। ये इक्वेशन किसके बारे में बता रहा है? डिस्टेंस के बारे में। तो एक फॉर्मूला था हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल किसके बराबर होता है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आम भाषा में बात करें तो अगर हमें कुल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो अगर हम उसे टोटल या एवरेज स्पीड जो है, अगर हम उससे टोटल टाइम से इनटू कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाता है। तो डिस्टेंस बोले तो s इज इक्वल, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। अब क्या करना है, एक स्टेप बढ़ गए हम डेरिवेशन की तरफ। अब क्या करना है, हमें t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू कहां से निकलेगी? इस वाले फॉर्मूले से निकलेगी। इस वाले फॉर्मूले से कैसे? ए टी इज इक्वल वी माइनस यू, तो t इज इक्वल वी माइनस यू अपॉन a, है ना। यहाँ पे इंटू हो रहा था, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब भी हम साइन चेंज करते समय किसी भी नंबर को लेके जाते हैं तो क्या होता है, वो अपोजिट हो जाता है। तो u प्लस में v अपॉन टी अपॉन 2 इंटू टी। t की वैल्यू क्या है? v माइनस यू अपॉन 2, ओह आई एम सो सॉरी, अपॉन a। यही है फॉर्मूला। यहाँ पे हो गई है थोड़ी सी गलती, इस गलती को सुधारते हैं। ये नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें करनी है यहाँ पे t को नहीं छेड़ेंगे हमें, क्योंकि t तो हमें चाहिए, देखो है ना, t तो हमें चाहिए। हमें इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या नहीं चाहिए? इस फॉर्मूले में u भी चाहिए है, इसमें t भी चाहिए, t भी है, लेकिन इसमें v कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें क्या करेंगे, v रख के हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? v की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो u प्लस में v की वैल्यू क्या है? u प्लस में ए टी, तो u प्लस में ए टी अपॉन 2 इंटू टी। आया समझ में? आ गया ना ये? हाँ, उसको भूल जाओ, जो अभी मैं बोल रही हूँ वो समझो। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में आपको जो जो सेम लग रहा है, s का s है, हाँ u भी है इस फॉर्मूले में, लेकिन v हमें नहीं चाहिए।
इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में देखें तो v हमें नहीं चाहिए, तो हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में ही दे रखी है, हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है v की वैल्यू, तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आया 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू टी। तो s इज इक्वल 2ut प्लस में at स्क्वायर अपॉन में 2। ये बिल्कुल फाइनल पार्ट है इसका। देखो अब क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे रख करके बता देती हूँ। इसके बाद क्या होगा, देखो s हमें 2 हटाना है नीचे वाला, ठीक है। देखो 2 अपॉन ut अपॉन 2 प्लस at अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। ये समझ आया नहीं कैसे होता है, कुछ नहीं है, इजी सही है। फिर ut प्लस at की स्क्वायर अपॉन 2। इस फॉर्मूले को चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप 1/2 at की स्क्वायर ऐसे लिख लो, ठीक है। आ गया हमारे पास, हो गया फॉर्मूला डिराइव, इक्वेशन डिराइव हो गई। अब इक्वेशन डिराइव हो गई तो ताली बजा लो। समझ आ गया होगा, आया ना समझ में? कुछ नहीं था, बहुत इजी था। 2 फॉर्मूले यूज किए हमने बस, कौन कौन से, एवरेज वेलोसिटी वाला, डिस्टेंस ट्रेवल वाला, और तीसरा एक और जो की थी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसका यूज करके हमने सेकंड इक्वेशन डिराइव करी, बहुत इजी। अब चलेंगे हम थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन में क्या चाहिए, v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इस थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेकंड इक्वेशन की। जैसे सेकंड इक्वेशन डिराइव करते समय हमें फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ी थी, वैसे थर्ड इक्वेशन डिराइव करते समय हमें सेकंड इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो s इज इक्वल ut अपॉन में 1/2 at की स्क्वायर, ठीक है, at की स्क्वायर। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, आपको फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिला, यानी फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोलता है कि v इज इक्वल u प्लस में at, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें हमें t की तो कतई जरूरत नहीं है, t हमें नहीं चाहिए, बाकी सब चीजें चाहिए, s चाहिए, u चाहिए, t नहीं चाहिए, v चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि t की जगह v आ जाए, t की वैल्यू पुट कर देंगे। अब t की वैल्यू कहां से आएगी, फर्स्ट इक्वेशन से आएगी। t की वैल्यू कहां से आएगी, फर्स्ट इक्वेशन से आएगी। हमारा ये निकला था ना, क्या निकला था, ये देखो, ये वाला देखो, सारे देखो, ये देखो सारे, at इज इक्वल v माइनस यू, तो t इज इक्वल v माइनस यू अपॉन a। ये फॉर्मूला निकला था हमारा t का, तो हम ये t की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। ये थोड़ी लेंथी है कैलकुलेशन में, लेकिन इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। u को एज इट इज रखो, t की वैल्यू पुट करो v माइनस यू अपॉन a प्लस में 1/2 a, t की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन a की स्क्वायर, ठीक है। अब मैं s नहीं लिख रही, मैं पहले इसको सॉल्व कर देती हूँ, यानी ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा RHS, ठीक है। तो मैं पहले RHS सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास, बजट की कमी है, क्या करें, कोई बात नहीं। अब ये क्या आया, uv, ये इंटू होगा u मल्टीप्लाई v, uv, u इंटू u स्क्वायर अपॉन में a, ये हो गया पहला। फर्स्ट सेकंड देखो 1/2 अपॉन ये है ना, पहले इसको स्क्वायर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 a v माइनस u, तो ये हुआ आपका इंटू v माइनस यू की स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। तो देखो अगर a स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू a, 2 a में से मैं एक a हटा दूंगी, तो यहाँ पे अब आती है हमारी वैल्यू u v माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस 1/2 v माइनस यू की स्क्वायर अपॉन में a, ठीक है। तो अब देखो ये वाला करते हैं, मैं यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ ताकि मुझे ज्यादा स्पेस मिल जाए। स्पेस मिल नहीं पा रहा है तो मैं करना नहीं पा रही हूँ। हाँ चलो, अब uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस में 1/2 यानी 2a हो गया ना यहाँ पे एज इट इज, तो मैं नॉर्मल लिखती हूँ यहाँ पे v माइनस यू की स्क्वायर अपॉन में 2a कैसे, 2 इंटू a, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये v माइनस यू की स्क्वायर क्या आएगा, आपके पास एक फॉर्मूला था ना, है v था नहीं है, ये वाला फॉर्मूला, इसकी वैल्यू क्या होती थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे,
वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। ठीक है, ये लिख देंगे आप, ये बहुत इजी है। 2vu लिख लो या uv लिख लो, यू पहले आता है, मैं u लिखूंगी पहले, भाई मेरी मर्जी। हाँ, तो uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a प्लस, इसकी जगह क्या पुट करोगे आप, ये वैल्यू, ठीक है, साइड में लिखोगे बिकॉज दिस इक्वल दिस। ठीक है, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन में 2a। अब हमारे पास क्या स्टेप आएगा, अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्व करने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या चाहिए, देखो 2a और a ज्यादा फर्क नहीं है, 2 का फर्क है, तो मैं अगर इसको 2 से इंटू कर दूंगी तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, 2 से इंटू कर दिया। क्या ही लिखे जा रही हूँ सही में, 2uv माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन में 2a। ये कुछ आया मेरे पास, तो देखो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन में 2a, ये आया। देखो 2 प्लस का 2uv माइनस का 2uv कैंसिल हो गया, है ना। अब ये माइनस का 2u स्क्वायर, यहाँ प्लस का 2u स्क्वायर, तो माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस, दो में से एक गया, एक बचा, साइड लगा माइनस का, तो माइनस यानी माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2a। फाइनली सॉल्व होने वाला है भाई, तालियां बजा लो अपने लिए। तो अब s जो कि था ना हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, s इज इक्वल माइनस यू स्क्वायर प्लस वी की स्क्वायर अपॉन में 2a। तो 2a इस साइड लेके जाओ, 2as इज इक्वल माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। हमें फॉर्मूला क्या चाहिए, ये यानी v हमें एक साइड चाहिए और दूसरी साइड हमें क्या चाहिए, पूरी इक्वेशन। तो 2as प्लस ये माइनस का है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल v की स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इक्वेशन डिराइव कर ली है, मजे आ गए डिराइव करके। ठीक है, ताली बजा लो और वीडियो पॉज कर दो। हाँ, तो हमारी इक्वेशन हो चुकी है। थर्ड इक्वेशन जो है आपको समझ आई होगी, थोड़ी लेंथी थी, लेकिन इसका एक और तरीका है जिसको हम थोड़ा सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सिंपली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से s इज इक्वल यू प्लस में t, अरे नहीं वीडियो पॉज कर दो। हाँ जी, तो इसके लिए हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो वाला कौन सा, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस में v अपॉन 2 इनटू t। ठीक है, इसमें अब क्या करेंगे, s इज इक्वल u प्लस में v अपॉन 2 इनटू t। t की वैल्यू जो हमने इस वाले फॉर्मूले से डिराइव करी थी वो करेंगे। वो वाली t की वैल्यू क्या थी, v, देखो इधर, v माइनस u अपॉन a, है ना। अब क्या करेंगे, बहुत इजी करेंगे। इजी क्या, हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2a को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, a, हाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, माफ करना। अब क्या करना है, u प्लस में v, क्योंकि प्लस का साइन नहीं इंटू का साइन है ना, मैंने प्लस का साइन मेरे माइंड में ले लिया था तो मिस्टेक हो गई, सॉरी। v माइनस u, तो देखो हमारे पास एक और फॉर्मूला था, फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो क्या होता है, जल्दी बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे v प्लस में u, v माइनस u अपॉन 2a लिख सकते हो आप इसको ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। तो 2as इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सॉल्व करोगे 2as माइनस यू स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। इजी है ना, ये पिछली वाली से इधर प्लस प्लस साइन प्लस का है ना, ये इजी वाला
और दोनों इक्वेशन को इसी इक्वेशन को दो तरीके से निकाल सकते हो, वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद हम करने वाले हैं डिस्टेंस, और हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? ग्राफ्स के बारे में। अभी नहीं, ग्राफ्स के बारे में नहीं, मैं पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देती हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है? मेरे पास किताब है, यानी बुक है, बुक का इस्तेमाल करूंगी और सॉल्व करवाऊंगी। इससे पहले तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखो कि अगर if a body starts from rest its initial velocity is 0। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, किससे स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से या स्टेशनरी पोजीशन से, तो मैंने आपको बताया था रेस्ट पे क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, यानी उसकी कोई भी स्पीड या वेलोसिटी नहीं है। तो अगर स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हो तो आप लिखोगे कि आप मान के चलोगे कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। क्या मान के चलोगे? कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0। ठीक है, ये माइंड में रखनी है चीजें। If a body starts from rest, its initial velocity will be 0. If a body comes to rest, अगर बॉडी क्या करती है कि पहले तो उसकी कोई ना कोई स्पीड थी, कोई ना कोई वेलोसिटी थी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? उसने ब्रेक लगा दिया, उसने स्टॉप कर दी, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0, क्योंकि उसकी फाइनल पोजीशन रेस्ट वाली है, स्टेशनरी वाली है, तो आप क्या मान के चलोगे कि वो हो गई 0। ठीक है। इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वो अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रही है, ना ही डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन विल बी 0। ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है जब हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं, ठीक है? कोशिश करना करने की, पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, क्वेश्चन का मीनिंग बताऊंगी, वीडियो स्टॉप करके खुद सॉल्व करना, उसके बाद देखना। हाँ, सच्ची ऐसे ही करना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? A scooter acquires a velocity of 36 km/h in 10 seconds just after the start. एक स्कूटर है जो स्टार्ट किया गया है, उसकी स्पीड उसने कितनी पकड़ी है? 36 km/h की in 10 seconds just after the start। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, देखो इसका मतलब समझ लो, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट यानी स्टार्ट करते ही, तो स्टार्ट करते हुए मतलब इनिशियल वो रुका हुआ था, वो पहले से चल नहीं रहा था। फाइनल कितनी है? 36 km/h। टाइम आपको गिवन है 10 सेकंड्स का। तो अब ऐसे खुश मत हो जाना कि अब आपसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो तो v - v/t रख के कर देंगे, नहीं। एक दिक्कत है भाई लोगों, क्या दिक्कत है? कि टाइम हमें सेकंड में गिवन है और यहाँ पे क्या है? km/h में। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो इन यूनिट्स को ध्यान में रखना है आपको, यूनिट्स को ध्यान में रख के हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं मीटर/सेकंड में। किसमें करेंगे? मीटर/सेकंड में। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल 36 km/h। मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इनटू r को, सेकंड में चेंज करने के लिए इनटू 3600 कैसे? 60 इनटू 60। ओके, तो यहाँ पे ये आया 36,000 इज अपॉन में 3600, 20 से 20 कैंसिल, 31 36 1 36 36 1 36। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी जो आती है वो 10 मीटर/सेकंड की आती है। क्या आती है? 10 मीटर/सेकंड की। अब थोड़ी राहत वाली सांस लेनी है, क्यों? क्योंकि आपने ये जो यूनिट है वो सेम करनी है ना। यूनिट सेम करी तो कुछ भी नहीं करना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व कर दो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10, इनिशियल कितनी है? 0, टाइम कितना है? 10 का, तो 10/10 इज इक्वल 1, 10 1 10, 10 1 10, तो यहाँ पे आया 1 मीटर/सेकंड²। आया ना समझ में? था ना इजी क्वेश्चन? ठीक है, हाँ इजी, तो तालियां बजा लो अपने लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं रीड कर देती हूँ पहले। A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes। दोबारा सुनो, a moving train यानी ट्रेन जो है पहले से ही मूव कर रही थी, उसको रेस्ट पे लाया गया within 20 सेकंड, यानी टाइम क्या दिया गया है आपको? 10 सेकंड्स का, 20 सेकंड्स का सॉरी,
फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, आपको इनिशियल वेलोसिटी जो है कैलकुलेट करनी है, यानी आपको u कैलकुलेट करना है अगर उसका रिटार्डेशन आया है। क्या उसका रिटार्डेशन गिवन है? क्वेश्चन रीड करती हूँ पूरा दोबारा से। A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Find the initial velocity if the retardation due to brake is 2 meter per second square. Retardation मतलब एक्सेलरेशन का नेगेटिव, ठीक है। रिटार्डेशन आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकंड का, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गिवन है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में? इजी था ना? हाँ इजी था। अब देखो u आपको कैलकुलेट करना है, v क्या हुआ? 0, क्योंकि ब्रेक लगाया गया है ट्रेन में तो उसको रेस्ट में लाया गया है, वो स्टॉप हो चुकी है, अभी वो स्पीड में नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है। तो फॉर्मूला पुट करो, v निकालने का हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है? ये v नहीं u, v निकालने के पास हमारे पास ये फॉर्मूला है कि एक्सेलरेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल v माइनस u अपॉन में t। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो -2, v की वैल्यू पुट करो 0, माइनस u यानी u की वैल्यू पुट करो, है ही नहीं, पुट कर क्या करूं मैं? 10 की वैल्यू पुट करो, 10 वैल्यू बताओ, t की वैल्यू पुट करो 20, है ना। तो अब क्या हुआ? -2 into 20 इज इक्वल 0 माइनस u, यानी -40 इज इक्वल -u, यानी -u इज इक्वल -40, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी u आया 40 मीटर पर सेकंड, यानी जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 40 मीटर पर सेकंड की थी। क्वेश्चन सारे ना समझ में इजी से है, नोट करते जाना, जितना जितना नोट करोगे उतना ज्यादा इजी रहेगा। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, a body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter second. Initial velocity of, क्वेश्चन में ये रखा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है इतनी है 0.5 मीटर स्क्वायर की, ड्यू टू फ्रिक्शन वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर। दोबारा से सुनो, ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट, वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट दे रखा है, तो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन आपको गिवन है, डिक्रीजेस बोला गया है। डिक्रीजेस में आपको नॉर्मल क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये है भाई डिक्रीज हुआ है इतना, यानी एक्सेलरेशन जो है आपका -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके बाद आपको पूछा गया है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, स्टॉप करने में कितना टाइम लगेगा, यानी हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो कुछ भी नहीं करना, हमें टाइम कैलकुलेट करना है, सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल v माइनस u अपॉन में t। एक्सेलरेशन गिवन है 0.05 माइनस का v आपको गिवन है 0, u आपको गिवन है 0.5, t आपको गिवन है नहीं है, हाँ नहीं है t गिवन, क्या करूं मैं? तो यहाँ पे लिखो t, यहाँ पे लिखो, ये 0 में से नहीं जाएगा 0.5, t को इस साइड लेके आए और 0.05 को यहाँ लेके आए आप लोग, -0.05, माइनस से माइनस कैंसिल, हाँ भाई माइनस से माइनस कैंसिल, तो t इज इक्वल 0.5 अपॉन में 0.05, है ना। अगर मैं क्या देखो यहाँ पे 2 नंबर्स के आगे पॉइंट लगाया तो इस पॉइंट को हटाया मैंने, 100 लगाया, 2 नंबर्स के आगे पॉइंट था तो 2 0 ऊपर, 1 नंबर के आगे पॉइंट है तो 1 0 नीचे, 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, टाइम आया आपका 10 सेकंड्स। कितना आया टाइम? 10 सेकंड्स। तालियां बजा लो, सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। हाँ अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ये जो न्यूमेरिकल्स है मैं लक्ष्मी सिंह और मंजीत सिंह से करा रही हूँ क्योंकि ये बुक में ज्यादा क्वेश्चंस है आपको सॉल्व करने के लिए, इसलिए। A racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर स्क्वायर। एक रेसिंग कार है जिसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। What distance will it cover in 10 seconds after the start? कितना डिस्टेंस वो है जो कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन 10 सेकंड्स, ठीक है। आपको क्या निकालना है? s, है ना। मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है? ये सेकंड इक्वेशन होती है, s इज इक्वल ut प्लस में 1/2 at की स्क्वायर। दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं। A car has a uniform acceleration of this. What distance will it cover seconds after the start? After the start बोला गया है, यानी आपका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा यानी u
है भी नहीं, तो क्या करें, अब कुछ भी नहीं कर सकते हम। नहीं तो इसका इसका और इसका यूज करके v निकालना है ना, लेकिन v की जरूरत है नहीं, तो इसलिए मैं फॉर्मूला पुट कर रही हूँ। तो s इज इक्वल ut, u कितना है 0, t कितना है आपका 10, प्लस में 1/2, a कितना है आपका, a है आपका 4, t कितना है आपका 10। ये चीज ध्यान रखनी, यूनिट सेम होनी चाहिए, ये भी सेकंड थी, ये भी मीटर स्क्वायर थी, तो इजीली निकल जाएगा। लेकिन अगर किलोमीटर होता या सेंटीमीटर होता, आर होता या मिनट होता, तो आपको चेंज करना पड़ता। 0 × 10 0, प्लस में 1/2 इंटू 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, ठीक है। यहीं पे मैंने कैंसिल कर दिया, यानी आया यहाँ पे 20, यहाँ पे क्या आया 20। एक सेकंड, यहाँ पे स्क्वायर होता है, क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम नहीं भूलेंगे। s इज इक्वल 0 हो गया, कैंसिल कर दो इसको, 2 1 सा 2 2 सा 10 की स्क्वायर यानी 2 × 10 × 10, तो s आया आपका 200 मीटर आंसर। आगे वैल्यू, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना। इक्वेशन अगर समझ आएगी तो क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजी लगेंगे, सब आएगा समझ में अच्छी तरह से, कुछ इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। चैप्टर जैसे जैसे आप करोगे आपको समझ आने लग जाएगा, मुझे भी आ रहा है, आपको भी आएगा। A scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes which produces a uniform acceleration of the wrist। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए देती हूँ, है ना, लिखने के लिए मतलब प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ, नोट कर लो चाहे क्वेश्चन, मैं बोल देती हूँ, नोट कर लेना, सुन लो क्वेश्चन। A scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. How much distance will be covered by the scooter before it stop? दोबारा सुनो, a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes। कर ही देती हूँ, क्या तुम्हें इतना परेशान करना। क्या बोलता है, एक स्कूटर जो है जो कि इस स्पीड पे चल रहा था, कौन सी स्पीड पे चल रहा था, इस स्पीड पे चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा था। ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, स्टॉप होता है, तो फाइनल कितनी हो गई 0 हो गई। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो वो नेगेटिव में जाता है कहीं ना कहीं, ब्रेक लगाया तो ये एक्सेलरेशन आया है, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस जो है उसने कितना कवर किया है, यानी आपको s कैलकुलेट करना है। इसी इक्वेशन के अंदर जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे इस इक्वेशन को कर लेना है, ये फॉर्मूला पुट करके, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा इतनी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, आप कर लोगे। तो इस वीडियो को पॉज करो और इसे करो। आंसर मैं बता देती हूँ कि आपका जो डिस्टेंस निकलेगा वो 100 मीटर्स का निकलेगा, ठीक है। आगे देखो, एक और प्रॉब्लम है जो कि बोलता है अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन देख लो, एक कार 20 किलोमीटर से, यानी यू आपको दे रखी है, सीधा सीधा नो सिंपल क्वेश्चन, 20 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड लेके जाता है 60 किलोमीटर पर आवर पर, लेकिन टाइम उसका लगता है 6 सेकेंड्स का। कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन, क्या कैलकुलेट करना है आपको, एक्सेलरेशन। देखने में सिंपल है ना, v माइनस यू अपॉन टी, ये करूंगा हो जाएगा सॉल्व, लेकिन नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में 1000 इंटू 36 से आप दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर करोगे सॉल्व। अच्छे से सॉल्व करना, पॉइंट में आंसर आएगा, तो इतना मतलब ना अप्रोक्सीमेटली 1.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, लास्ट में कैलकुलेटर का यूज कर लेना चाहे। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन अच्छे से, बहुत इजी है, समझ आ जाएगा। अब मैं आपको लास्ट में क्या बोलूंगी, मैं थक गई हूँ, तो अब आगे हम कंटिन्यू बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको समझ आया होगा, ऐसे मत बोलना ना नहीं समझ आया दोबारा देखना, नहीं तो कमेंट में जाके मुझे बताओ कि क्या नहीं समझ आया, कैसे नहीं समझ आया, बस क्या नहीं समझ आया वो बता देना। हाँ, जो अगर समझ आया हो तो प्लीज कमेंट में जाके बता देना कि समझ आ गया है। हाँ, इसके अलावा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, बस यही है। घर पे रहे, स्वस्थ रहे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।